नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 पूर्ण प्रतियोगी बाजार परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भाग 5, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन। एक फर्म साम्य में तब होगी जब उसके उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता। फर्म अपने उत्पादन में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करती जब तक उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, जो उसे तब होगा जब सीमांत आगम MR सीमांत लागत MC के बराबर है। यह स्थिति प्रत्येक बाजार में होती है, इसलिए इस दशा को फर्म के साम्य की सामान्य दशा कहते हैं। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए अपनी वस्तु का मांग वक्र अर्थात औसत आगम AR रेखा एक क्षैतिज या पड़ी रेखा होती है तथा औसत आगम AR सीमांत आगम MR के बराबर होता है। ऐसा होने का कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक निश्चित मूल्य पर फर्म अपनी समस्त वस्तुएं बेच सकती है। उसे अपनी अतिरिक्त इकाइयां बेचने के लिए मूल्य घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वस्तु का मूल्य उद्योग की मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। इसी मूल्य को एक फर्म द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार फर्म का मूल्य तथा सीमांत व औसत आगम वक्र उद्योग के साम्य द्वारा निश्चित होते हैं। ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन के कारण होता है, जो दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति की गारंटी देता है। यहाँ तालिका व रेखाचित्र के द्वारा उद्योग द्वारा मूल्य निर्धारण को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत 10 रुपये होने पर वस्तु की मांग 100 इकाइयों की है, जबकि पूर्ति 20 इकाइयों की है। वस्तु की कीमत 20 रुपये होने पर मांग घटकर 80 रुपये हो जाती है, जबकि पूर्ति 40 इकाइयों की हो जाती है। कीमत 30 रुपये होने पर मांग 60 इकाइयों की और पूर्ति भी 60 इकाइयों की हो जाती है। कीमत 40 रुपये होने पर मांग 40 इकाइयों की और पूर्ति 80 इकाइयों की हो जाती है। इसी प्रकार कीमत 50 रुपये होने पर मांग 20 इकाइयों की जबकि पूर्ति 100 इकाइयों की होती है। यहाँ हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत 30 रुपये होने पर वस्तु की मांग और पूर्ति की इकाइयां दोनों बराबर हैं। रेखा चित्र में SS वस्तु का पूर्ति वक्र जबकि DD वस्तु का मांग वक्र प्रदर्शित किया गया है। E बिंदु साम्य कीमत स्तर है, जिस पर कीमत 30 रुपये। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का औसत आगम व सीमांत आगम सारणी व रेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कीमत 5 रुपये पर फर्म किसी भी मात्रा में वस्तु की इकाइयों का विक्रय कर सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, जो प्रचलित बाजार मूल्य पर जितनी मात्रा में चाहे उत्पादन बेच सकती है, परंतु उसे बाजार मूल्य में कमी करने या वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती है। साथ ही हम पढ़ चुके हैं कि TR बराबर होता है P इंटू Q तथा औसत आगम AR बराबर होता है TR अपॉन Q एवं सीमांत आगम MR बराबर कुल आगम TR में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा Q में परिवर्तन होता है। यहाँ सारणी में देख सकते हैं कि कीमत P औसत आगम AR तथा सीमांत आगम MR बराबर है। रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि कीमत P पर फर्म अपनी वस्तु की कोई भी मात्रा Q या Q1 या Q2 या कोई अन्य विक्रय कर सकती है। PD
फर्म का औसत आगम वक्र है, यही फर्म का मांग वक्र भी होता है। उद्योग द्वारा मूल्य निर्धारण एवं फर्म द्वारा मूल्य ग्रहण यहाँ रेखा चित्रों में दर्शाया गया है। यहाँ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा वाई अक्ष पर कीमत ली गई है। एस फर्म का पूर्ति वक्र है। मांग वक्र डी होने पर साम्य ई बिंदु पर होता है, जिस पर कीमत पी तथा मात्रा क्यू निर्धारित होती है। मांग वक्र D2 होने पर कीमत P2 तथा मात्रा Q2 हो जाती है, जबकि मांग वक्र D1 होने पर साम्य ई बिंदु पर निर्धारित होता है, जिस पर कीमत P1 तथा मात्रा Q1 है। इसी के साथ हम चित्र के दूसरे भाग में देख सकते हैं कि फर्म भी उसी कीमत का अनुसरण करती है तथा उस कीमत पर अपनी कितनी भी मात्रा बेच सकती है। दूसरे शब्दों में रेखा चित्र में उद्योग द्वारा मूल्य निर्धारण व एक फर्म द्वारा मूल्य ग्रहण करने की स्थिति को दिखाया गया है। पहले रेखा चित्र में एस समस्त उद्योग का पूर्ति वक्र तथा डी उद्योग का मांग वक्र है, जो ई बिंदु पर साम्य में होते हैं, जहां ओपी कीमत तथा ओक्यू उत्पादन मात्रा निर्धारित होती है। एक फर्म ओपी मूल्य को दिया हुआ मानकर स्वीकार करती है। दूसरे रेखा चित्र में पीडी प्रत्येक प्रतियोगी फर्म का व्यक्तिगत मांग वक्र है, जो एक पड़ी हुई क्षैतिज रेखा है, जो कि ओपी कीमत पर पूर्णतः लोचदार है। एक व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र उसका औसत मांग वक्र AR तथा सीमांत आगम MR वक्र भी होता है। अतः फर्म की कीमत भी OP तथा उसका सीमांत आगम व औसत आगम वक्र भी OP मूल्य पर OX अक्ष के समांतर AR MR होगा और इसी कीमत पर फर्म वस्तु की जितनी मात्रा चाहे बेच सकती है। आज का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, समय तत्व का महत्व। आइए जानकारी करें। हम देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी एक फर्म के लिए अपनी वस्तु की कीमत दी हुई होती है। अपनी उत्पादन अथवा विक्रय क्रिया से वह वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती है। कीमत का निर्धारण समूचे उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की कुल मांग एवं कुल पूर्ति के द्वारा होता है, जबकि दी हुई कीमत पर अपनी उत्पत्ति की मात्रा को तय करने की स्वतंत्रता उद्योग की प्रत्येक फर्म को प्राप्त होती है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वस्तु की कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रोफेसर मार्शल ने कीमत के निर्धारण में समय को महत्वपूर्ण मानते हुए इसके आधार पर बाजार को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। नंबर 1 अति अल्पकालीन बाजार, नंबर 2 अल्पकालीन बाजार, नंबर 3 दीर्घकालीन बाजार तथा नंबर 4 अति दीर्घकालीन बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता में अति अल्पकालीन समयावधि में कीमत निर्धारण यहाँ रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उक्त रेखाचित्र में OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। वस्तु की पूर्ति पूर्णतः स्थिर होने से पूर्ति वक्र SQ एक खड़ी रेखा के रूप में व्यक्त किया गया है। मांग वक्र DD तथा पूर्ति वक्र SQ दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे के बराबर हैं, अतः वस्तु की कीमत OP निर्धारित होती है। वस्तु की मांग कम होने पर मांग वक्र नीचे खिसककर D1 हो जाता है, जिससे मांग व पूर्ति का नया साम्य ई बिंदु पर होने से वस्तु की कीमत घटकर OP1 रह जाती है। इसके विपरीत वस्तु की मांग बढ़ने पर मांग वक्र ऊपर खिसककर D2 हो जाता है। मांग व पूर्ति का नया साम्य E2 बिंदु पर निर्धारित होने से वस्तु की कीमत बढ़कर OP2 हो जाती है। अतः अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति स्थिर होने के कारण वस्तु की मांग ही कीमत को प्रभावित करती है।
पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन बाजार में कीमत निर्धारण। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि प्रारंभिक मांग वक्र डी तथा प्रारंभिक पूर्ति वक्र यानी अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र SQ के साम्य बिंदु E पर कीमत OP का निर्धारण होता है। अल्पकाल में उत्पादक परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके पूर्ति में थोड़ी वृद्धि कर सकता है, जिससे पूर्ति वक्र SPS हो जाता है। अतः वस्तु की मांग बढ़ने पर मांग वक्र D1 एवं पूर्ति वक्र SPS का साम्य E1 बिंदु पर हो जाता है, जिससे वस्तु की कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है तथा वस्तु की पूर्ति भी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन समयावधि में कीमत निर्धारण। रेखा चित्र में वस्तु की प्रारंभिक मांग DD वक्र द्वारा दर्शाई गई है, जबकि SQ अति अल्पकालीन पूर्ति को तथा SPS अल्पकालीन पूर्ति वक्र को व्यक्त करता है। मांग व पूर्ति का प्रारंभिक साम्य E बिंदु पर निर्धारित होता है, जिससे प्रारंभिक कीमत OP तथा वस्तु की मात्रा OQ निर्धारित होती है। दीर्घकाल में पूर्ति वक्र LPS तथा मांग वक्र D2 के बीच साम्य E2 बिंदु पर निर्धारित होने के कारण वस्तु की कीमत बढ़कर OP2 तथा साम्य मात्रा OQ2 निर्धारित हो जाती है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।